वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। हर पार्टी एक योजना बनाती है चुनाव के लिए, और उस योजना के तहत, उस प्लान के तहत फिर वो लोग आगे बढ़ा करते हैं। अब चूंकि बिहार के चुनाव में इस समय प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं, वे तो स्वयं अपनी पार्टी के लिए रणनीति बना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो न तो इस देश में प्रशांत किशोर की तुलना का अन्य कोई ऐसा रणनीतिकार है जो पार्टियों को सीधे सीधे जाके सीख दे, आपको ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है। तो न तो नीतीश कुमार के पास में ऐसी कोई प्लान्ड वे में कुछ करने वाले लोग हैं, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास में है। और लालू जी के पास में तो होने का प्रश्न नहीं होता है। वैसे भी लालू जी के लिए तो मैं कहा करता हूँ कि लालू की पार्टी का चुनाव चिन्ह कंडेल न हो करके चारा होना चाहिए, क्योंकि वही उनके लिए सूट करता है। लेकिन जब योजना की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि लालू यादव को इस चुनाव में आगे नहीं किया जा रहा। ये इतनी नीति तो है, इतनी समझ तो जो राष्ट्रीय जनता दल के करता धरता है, राबड़ी देवी जो स्कूल नहीं गई होगी संभवतः, लालू जी जो भैंस के ऊपर बैठ कर के और विद्या अध्ययन किया करते थे, लेकिन ये जो बंडी पहनना, ये जो भैंस पर बैठ कर के और सरकार चलाना, ये जो बंडी वगैरह पहन करके और एक खटिया, जो टूटी खटिया पर बाहर बैठना, ये बहुत बड़ा जो भीतरी कालिख होती है किसी नेता की, वो प्रकट होती है कि वह मूर्ख बना रहा, विशुद्ध मूर्ख बना रहा। ये वही लोग हैं जिनको पशुओं को चारा खाने में रत्ती भर देरी नहीं लगी। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी के बदले ज़मीनें लोगों की लिखवा ली। सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीनें इनके बच्चों के, इनके बेटियों के, इनके दामादों के, इनके पोतों के नाम से लिखवा के रख ली, और बदले में उन बच्चों को नौकरी तक नहीं दी गई। व्यक्ति को जब कुछ देता है ना, और वो चीज़ जिसके लिए देता है वो नहीं मिलती, तब वो शिकायत करता है। मुझे ध्यान आ रहा है लालू यादव ने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ईश्वर भी कभी कभी मुख से वो निकलवा देता है कि जिससे सत्य प्रकट हो जाए और उनके भीतर की कालिख बाहर आ जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से लालू के ऊपर मैं तो कवि हूँ, तो बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे लतीफ़े, हमने न जाने क्या क्या बोला होगा। लेकिन यहाँ बात केवल देश के लोकतंत्र में अच्छे लोगों को आगे लाना और बुरे लोगों को की हकीकत को, उनकी सच्चाई को, उनके कलंकित जीवन को बाहर लेके आना। राजनीति में ये भी ज़रूरी है कि आपको सही पता हो। कहीं आप दिखाने में जो चॉकलेट समझ के जिसको आप खा रहे हैं वो जहर तो नहीं है। लगने को ज़रूर अभी मीठा लग रहा होगा, लेकिन वो जहर तो नहीं है। ये जानना और ये जनवाना बहुत ज़रूरी होता है। लालू यादव राजनीति के विदूषक ही नहीं, राजनीति के शातिर जो रणनीतिकार होते हैं उसमें से एक है। किस तरीके से उन्होंने मुस्लिम बंधुओं को मूर्ख बनाया। वे मुस्लिम बंधु जो आज़ादी के 65 सालों तक उनके पास में एक बकरी, एक मुर्गी, एक साइकिल, एक डिब्बा, बस, और एक झोंपड़ी, और उसमें बहुत खुश हो। लालू हमारा नेता है, लालू हमारा नेता है। लेकिन इसी लालू ने तुमको इन 5 चीज़ों से ऊपर कभी जाने नहीं दिया। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे को 2.5 लाख रुपए का अनुदान देकर के तुमको पक्का घर दिलवा दिया, जिसने तुम्हारी औरत जो चूल्हा फूंक फूंक के जिसके आंखें फूटी जाती थी चाची की, उसको चूल्हा दिया, उसको गैस टंकियाँ दी उज्ज्वला के तहत, जिसने तुमको 5 किलो खाने का मुफ्त हर व्यक्ति को अनाज दे रहा है, वो तुमको बुरा लग रहा है। वो तुमको आगे लाना चाह रहा है। वो कहता है कि एक हाथ में कुरान रखो, एक हाथ में कंप्यूटर रखो, वो तुमको बुरा लगता है। तुमको वो लोग अच्छे लगते हैं जो कुरान के ओट में तुमको आतंकवादी बना रहे हैं, तुम्हारे लोगों को कभी आगे आने देना नहीं चाह रहे हैं और लाएंगे भी नहीं। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि इसी लालू यादव ने पिछले चुनाव में ये बोल दिया था या कि ईश्वर ने, गौ माता ने, भगवान कृष्ण ने क्योंकि
यादव तो भगवान कृष्ण भी थे और कंस भी था। हम कंस के अनुयायी नहीं हो सकते यादव होकर के, हम भगवान कृष्ण के अनुयायी हो सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गायों को पाला और कंस ने क्या किया, ये सबको पता है। यहाँ पर लालू यादव ने पिछले चुनाव में कहा कि गोमांस खाना भी कोई बुरी बात नहीं। बताइए, गोमांस, गोभक्षण को इसने उचित बता दिया था। और अभी भी अगर याद न हो, गूगल छान करके देख लीजिए, याद आ जाएगा। मेरी बात पे भरोसा न हो तो यादव बंधुओं संभल जाना, ये नवी फेल के हाथों आपकी पूरी यादव वंश की जो वंशावली की जो महत्ता है, गौरव है, उसको गिरवी रखना चाहता है। इसलिए राष्ट्रवाद के साथ में आए, देश के साथ जुड़े, भारत माता की तकलीफ़ों को समझते हुए उस व्यक्ति के साथ खड़े हों, उस उम्मीदवार के साथ खड़े हों जो देश को ऊपर ले जाना चाहता है, जिसके यहाँ पर सब भारतीय बराबर हैं, जो केवल किसी एक वर्ग को का तुष्टीकरण करके और उनको मूर्ख बनाने का काम न करते हुए सभी को आगे बढ़ाने का, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सब वर्गों का साथ लेके आगे लेना चाहता है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास होते हुए लेके चलना चाह रहा है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो छांट करके दीजिए, बहुत लोग होंगे, लेकिन लालू यादव जैसे जिस प्रजाति का मनुष्य है, वो मनुष्य कहते हुए मुझे दुख होता है। आपको वीडियो में मैं मनुष्य कहने का मैंने गुनाह किया है, मुझे आप क्षमा करेंगे। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको ये नहीं पता है कि लालू यादव ने कभी गौ मांस भक्षण को सही कह दिया था, उन तक ये ज़रूर पहुंचाइएगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे बहुत गालियाँ भी पड़ती है क्योंकि सही बात बोलता हूँ, लेकिन उसकी चिंता नहीं करता। जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं तो कुछ लोग नाराज़ भी होंगे ही होंगे। मैंने कहा ना, कृष्ण और कंस दोनों क थे, लेकिन एक भगवान थे, दूसरा राक्षस था। इसलिए हम कृष्ण की परंपरा के हैं, कंस की परंपरा के नहीं। आप भी कृष्ण की परंपरा के बनिए और साथ दीजिए हमारा। भारत माता की जय।